और इनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे साथ में लिखित सब कुछ है और साक्ष्य के तौर पर ऊपर मौजूद है। हमारे पास में 1,36,000 करोड़ रुपए जो केंद्र के पास में बकाया है, उसके प्रमाण भी ऊपर है और वह पैसा उन्हें देना पड़ेगा। और माँ बहनों के लिए एक अच्छी और खुशखबरी है कि ज्यादा से ज्यादा 25 तारीख या 25 तारीख के बाद आपके खाते में 2500 रुपए खटाखट आने शुरू हो जाएंगे। 1,36,000 करोड़ रुपए जो कि झारखंड सरकार का केंद्र सरकार के पास में बकाया है, इस बकाये राशि पर झारखंड की विकास टिकी हुई थी। झारखंड के मैया सम्मान योजना, माँ बहनों की विकास जो है वह टिकी हुई थी। झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन साहब है साथ में। ऐसा है कि अब इस 1,36,000 करोड़ रुपए को लेकर के केंद्रीय वित्त मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि झारखंड का एक भी पैसा बाकी नहीं है। क्या कहेंगे इस पर हफीजुल जी? राज्य वित्त मंत्री कह रहे हैं कि पैसा बाकी नहीं है, आप लोग काफी आस लगा के बैठे हुए थे। देखिए, इसमें माननीय सांसद पूर्णिया के निर्दलीय जो है पप्पू यादव जी ने क्वेश्चन किया था कि जो केंद्र सरकार के पास जो पैसा बाकी है झारखंड सरकार का 1,36,000 करोड़ जी, तो वहां से साफ कहा गया कि पैसा बाकी नहीं है। तो हम लोग फिर मांग किए हैं और हम लोग कोर्ट भी जाएंगे कि आप कब दिए पैसा। कुछ तो डॉक्यूमेंट होगा ना कि आप जो बकाया था उस हम लोग आज 6 महीना से उठा रहे हैं। जी बिल्कुल। इलेक्शन के टाइम भी उठाए, उस वक्त आप क्यों नहीं जवाब दिए कि पैसा हम दे दिए। ये सिर्फ झारखंड सरकार को परेशान करने का है और उनका मानसा झारखंडियों के प्रति कभी भी अच्छा नहीं रहा। उनको सिर्फ अपना जो मालिक है, बीजेपी का मालिक नरेंद्र मोदी या अमित शाह नहीं है। अब उनका मालिक जो है अडानी और अंबानी है, उसी के इशारे पर बीजेपी चल रहा है। पहले भी हफीजुल जी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आदेश दिया था केंद्र को कि किस्तों में भी कम से कम झारखंड को जो है पैसा कम से कम मेरा हक है। 6 किस्त में बोला गया था 22,000 करोड़ रुपया एक किस्त का होता है। और हम लोग फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और अभी जो आज देखिए प्रभात खबर में भी दिया हुआ है कि 1,36,000 करोड़ रुपया बढ़कर 1,41,000 करोड़ रुपया हो गया। तो वो पैसा देगा, वो सिर्फ अभी परेशान करने या डाइवर्ट करने के लिए वो राज्य मंत्री बोले हैं और उसमें कोई सटीक जवाब बीजेपी की तरफ से नहीं आया है। और हम लोग का है, हम लोग को मिलेगा, उसको देना होगा, नहीं वो देगा तो हम लोग आर्थिक नाकाबंदी करेंगे। जिस तरह हमारे जो नेता हैं माननीय हेमंत सोरेन जी ने कहे हैं कि हम एक ढेला कोयला नहीं जाने देंगे। झारखंड के जो भाजपा के जो सांसद वगैरह, आप लोग उनसे क्यों नहीं कह रहे कि केंद्र में अपनी आवाज को उठाए, झारखंड का जो पैसा बकाया है वो दिलवाने में मदद करे आप लोगों की? देखिए, जो भी यहाँ से अभी संसद, पहले भी संसद हैं थे, कुछ नए संसद गए हैं, तो आज तक आप नहीं देखे होंगे कोई विकास के मुद्दा पर कोई भी सांसद झारखंड के जो है जो पक्ष में है, विपक्ष वाले तो उठाते रहते हैं, विजय हंसदा हैं और सब हैं, लेकिन पक्ष का जिसका बात वहाँ सुना जाए तो वो नहीं उठाए हैं। और मुझे जो लगता है कि मैं भी जब नगर विकास मंत्री कुछ दिन के लिए रहे, मैं दिल्ली गया, वहाँ जो सारी कुछ फंड लाने की बात हुआ तो वहाँ किसी भी मंत्री के पास पावर नहीं है कि आप फंड डाइवर्ट कर सकते हैं या दे सकते हैं जब तक कि पीएमओ से आदेश नहीं आ जाएगा। पीएमओ वहाँ तय करता है कि कहाँ क्या देना है। मंत्री, कोई भी मंत्री है, उसका कहीं कुछ नहीं वहाँ चलता। झारखंड चुनाव के टाइम पे भी आप लोग मुखरता से इस बात को उठा रहे थे, हर जगह पे चौक चौराहों पर पोस्टर लगा हुआ था 1,36,000 करोड़ रुपए कम मिलेगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, और आप लोग मंचों से ये कह रहे थे कि ये पैसा आएगा तो हम लोग जो झारखंड की माँ बहनें हैं, जो हम लोगों ने वादा किया है मैया सम्मान योजना का, उनको भी मतलब आसानी होगा इस काम में। तो माँ बहनों के साथ में, झारखंड के साथ में ये सौतेला व्यवहार जो केंद्र सरकार, देखिए उनका खींच है, ठीक है। जब हम लोग, आप देखे होंगे हर जगह बैनर पोस्टर है, हर भाषण में हम लोग मांग कर रहे थे इलेक्शन में, लेकिन कभी जवाब नहीं दिया, ठीक है।
जब उनका सत्ता नहीं यहाँ आया, उनका जो नफरती भाषण यहाँ नहीं चला, तो अब वो गुस्सा से या खीज से इस तरह का शब्द का इस्तेमाल किए हैं। लेकिन कागज में जो है, लिखतन के आगे बख्तन बख्तम क्या नहीं चलता है ना, सारा चीज़ है। हम लोग लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, जाके बोलेंगे, उनको पैसा देना होगा। एक जरूरी प्रश्न हफीजुल जी, माँ बहनें इंतजार कर रही हैं मैया सम्मान योजना को लेकर के। 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपए की राशि कर दिए थे आप लोग। डेट धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अनुपूरक बजट में आप लोगों ने आवंटन किया था राष्ट्रीय मैया सम्मान योजना को लेकर के, और राज्यपाल महोदय ने अप्रूवल भी दे दी है। तो क्या कहना चाहेंगे माँ बहनों से? तो देखिए, जो हम लोग विधानसभा सत्र जो किए, उसके बाद विधेयक पारित करके बजट में उसको लेकर के हम लोग भेजे। ठीक है, राज्यपाल महोदय ने उनको अनुमोदन कर दिया। अब बहुत जल्दी, हमको लगता है 25 के बाद किसी दिन क्रिसमस के मौके पर हम लोग, मतलब ये त्योहार खुशियां लेकर के आएगी माँ बहनों के लिए। जी। तो चलिए दोस्तों, ये थे हमारे साथ में हफीजुल हसन जी, और इनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे साथ में लिखित सब कुछ है और साक्ष्य के तौर पर ऊपर मौजूद है। हमारे पास में 1,36,000 करोड़ रुपए जो केंद्र के पास में बकाया है, उसके प्रमाण भी ऊपर है, और वह पैसा उन्हें देना पड़ेगा। और माँ बहनों के लिए एक अच्छी और खुशखबरी है कि ज्यादा से ज्यादा 25 तारीख या 25 तारीख के बाद आपके खाते में 2500 रुपए खटाखट आने शुरू हो जाएंगे।